तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरों में हम आपके लिए लेकर आए हैं जरूरी खबरें जो हैं आपके केवल काम की। कोरोना वैक्सीन घर घर लगने से लेकर यूपी वेदर, होम रजिस्ट्री, बिजली विभाग भर्ती, कोरोना केस और भी बहुत कुछ है खबरों में। तो इन सभी को जानेंगे एक एक करके, तो बिना वक्त गवाए हम इन सभी खबरों को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन की, तो आपको बता दें सरकार का बड़ा फैसला है। जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीन के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ को पार हो गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें दिव्यांग हो या ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए घर पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो डॉक्टर वी के पॉल नीति आयोग के मेंबर हैं जिन्होंने इसका ऐलान किया है। तो एक बड़ी और खुशखबरी की बात है, जो लोग वैक्सीनेशन लगाने के लिए असमर्थ थे, नहीं जा पा रहे थे, अब उनके लिए खुशखबरी है, वो वैक्सीनेशन घर पर ही लगवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश वेदर न्यूज की, तो यूपी में अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी हल्की व मध्यम बारिश। जी दोस्तों आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक बादल छाए रह सकते हैं। बीच बीच में अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी व हल्की व मध्यम बारिश जारी रह सकती है। करीब एक हफ्ते के बाद गुरुवार की रात राजधानी लखनऊ पर बादल फिर से मेहरबान हो गए। करीब 9 बजे से हजरतगंज, गोमती नगर, चारबाग चौक, अलीगंज, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, कृष्णानगर, इंदिरा नगर, सदर, आलमबाग एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर बारिश हुई। खबर लिखे जाने तक विभिन्न क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा है। तो अगर आप भी होम रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, 500 रुपए में स्टाम्प पेपर में आपकी होम रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। योगी सरकार दे रही है गरीबों को बड़ी सौगात, 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी अब घर की रजिस्ट्री। ये खबर मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आपको बता दें योगी सरकार का अब गरीबों के लिए यह ऐलान हो चुका है। अब गरीबों को मिलेगा सस्ता मकान, 500 रुपए के स्टाम्प पर होगी रजिस्ट्री। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर है, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। आपको बता दें आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधा में गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएगा। आवास विभाग ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की लिस्ट मांगी थी। ऐसे में करीब 7000 मकानों की पहचान की गई है जो EWS वाले मकान है। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने EWS मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है। तो गरीबों को 500 रुपए के स्टाम्प पर होम रजिस्ट्री मिल जाएगी, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा आसान और लाभदायक है। इसके साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी वाराणसी में पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। रोपवे से जल्द सफर करेंगे काशीवासी, इन 4 स्टेशनों पर होगा ठहराव। जी आपको बता दें वाराणसी में कैंट स्टेशन के बाहर पंडित कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज से परियोजना शुरू होगी। यानी इस जगह से रोपवे शुरू होकर गोदौलिया से पहले गिरजाघर तिराहे के बीच चलेगी। भारत में पहली बार पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसमान में रोपवे से लोग सफर करेंगे। अभी तक पहाड़ी इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों में इसकी सुविधा है, लेकिन अब आपको बता दें सामान्य यातायात में इसका प्रयोग पहली बार वाराणसी में हो रहा है। कैंट स्टेशन से गिरजाघर तिराहे तक करीब 5 किलोमीटर का ये सफर होगा, जिसमें यात्रियों को हर 1.5 मिनट में ट्राली मिलेगी। भारत सरकार की सहयोगी कंपनी वेबकॉस ने सर्वे से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ये रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके साथ ही यूपी न्यूज में आपको बता दें बीते 24 घंटे में केवल 11 नए मरीज सामने आए हैं। 30 जिले हुए हैं कोरोना फ्री। जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कोरोना आंकड़े में गुरुवार को मामूली गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। वही कोरोना के एक्टिव केस 190 के नीचे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी के 30 जिलों में बीते एक सप्ताह में एक भी कोरोना केस नहीं पाया गया, जिसके चलते ये सभी जिले गुरुवार को कोरोना मुक्त हो गए हैं। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं और यही आशा की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही यूपी बोर्ड से एक बड़ी खबर सामने आई है। विद्यार्थी 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा फॉर्म। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बढ़ा दी है इसकी डेट। यहाँ दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा वर्ष 2022 के लिए 10वीं और इंटरमीडिएट में ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 6 अक्टूबर तक कर दी है। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों की पंजीकरण की तिथि 6 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर तक कर दी गई है। अब संस्था के प्रधानाचार्य 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क की सूचना और शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन 16 अक्टूबर तक अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद 44 गाँव के 1451 किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। जानिए क्या है ये
पूरी जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री एबीपी गंगा पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दौरे के दौरान क्या निर्देश दिया और सरकार की तरफ से क्या बड़ा ऐलान करने की बात कही, इसका एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा ने साझा किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए थे। उसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, जिसके बाद दर्जनों गाँव के सैकड़ों किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने जिन 44 गाँव के किसानों को राहत देने की बात कही है, उन 44 गाँव की लिस्ट एबीपी गंगा के पास है। तो किसानों की बैकलिस्ट से जुड़ा हुआ है बड़ा आदेश। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से पूर्व सरकारों में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण व वैकलीज में हुए घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी गठित की थी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। एसआईटी टीम के मुखिया सीनियर आईएएस डॉक्टर अरुणवीर सिंह से बात करके यह ऐलान किया है, जो मूल किसान है उनकी बैकलिस्ट नहीं रोकी जाएगी, उनकी बैकलिस्ट हो और इसके साथ ही तत्काल सरकार इसका शासन आदेश जारी करेगी। तो 44 गांवों के 1451 किसानों को मिलेगा लाभ। इसके बारे में और भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। वहां के मूल किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आज की आखिरी खबर आपको बता दें, यूपी पीसीएल एआरओ रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। यूपी में ग्रेजुएट युवाओं को सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो रही है। जी हां, आपको बता दें यूपी पीसीएल शिक्षा अधिकारी रिक्वायरमेंट 2021 में एक बड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रुप सी के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की नियुक्ति के लिए 14 वैकेंसी निकाली है। कुल वैकेंसी में 9 वैकेंसी अनारक्षित हैं और 3 ओबीसी 2 एससी के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और 27 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। तो भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। आपको शैक्षिक योग्यता बता दें तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो और 30 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी टाइपिंग आप कंप्यूटर में कर सकती हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, यानी अगर एससी एसटी ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर है तो जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। अगर सैलरी की बात करें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार वेतनमान 36,800 रुपए है और अन्य भत्तों का लाभ भी आपको मिलेगा। आवेदन आपको करना है www.uppcl.org पर। तो जल्द ही आप जाके आवेदन करें और इसका लाभ लें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ।